सादर प्रणाम। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर में हमने अभी तक यूनिट 3 के अंतर्गत सब यूनिट 3.4 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 3.5 के बारे में अध्ययन चिंतन करेंगे। थ्री 3.5 है हमारा शैक्षिक अवसरों की समानता। समानता का अधिकार सार्वभौमिक अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ है सभी को शिक्षा अनिवार्य रूप से समान अवसरों के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं की शैशवापूर्व परिचर्या व शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 के प्रथम भाग में सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को समाप्त करने तथा शैक्षणिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देने की बात भी कही गई है। शिक्षा में समानता का अर्थ। समानता शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्तियों के विकास को समान अवसर प्राप्त हो सके। अवसरों के अभाव में किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा अथवा योग्यता अविकसित न रह जाए, सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। विकलांगों को समान अवसर न दिया जाए। समानता का अर्थ यह नहीं है बल्कि सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए, यही समानता है। किस प्रकार शिक्षा के समान अवसरों का तात्पर्य शिक्षा की ऐसी पद्धति को विकसित करने से है जिसमें समाज के पिछड़े, कम विकसित, सुविधाओं से वंचित, विकलांग व्यक्ति या बच्चे, गरीब वर्गों के बच्चे को भी शिक्षा की सारी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो सके। जैसा कि समाज के संपन्न व्यक्तियों के पास प्राप्त है। शिक्षा के समान अवसरों का अर्थ यह है कि सभी बच्चों को चाहे वह सामान्य हो या निःशक्त, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग होते हैं। उनको उनकी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक स्थिति के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सभी को शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उनका अधिकतम विकास हो सके। यदि कुछ क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं न हों तो शिक्षा की सुविधाएं व समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यदि कुछ छात्र पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके लिए उचित अतिरिक्त शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। शिक्षा में समान अवसरों का महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समानता के बारे में कहा है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण एवं
योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिलें। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिले। शिक्षा के समान अवसर की मांग करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। जाति पाति धर्म संप्रदाय राजनीतिक विचार एवं लिंग भेद के कारण किसी को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्ग निम्नवत हैं। नंबर 1, निःशक्त। निःशक्त को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह चल सके। उसकी उन्नति भी आम लोगों की तरह हो, वो भी पूरे भरोसे से हिम्मत के साथ जीवन बिताए। निःशक्त बच्चे की चलने फिरने की समस्या यदि मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की शिक्षा या पढ़ाई सामान्य बच्चों आम बच्चों के साथ हो। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास स्कूलों की व्यवस्था हो तथा इस तरह के स्कूल जहां तक संभव हो जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएं। सभी विद्यालयों में विकलांगों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे कम आयु के विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझ सकें। शिक्षा में अवसरों की असमानता के कारण। नंबर 1, शिक्षण संस्थाओं का अभाव। नंबर 2, परिवार का वातावरण। नंबर 3, निर्धनता। नंबर 4, सामाजिक स्थिति। नंबर 5, शारीरिक दोष। नंबर 6, वर्गीय असमानता। नंबर 7, शिक्षण संस्थाओं के स्तर में अंतर। नंबर 8, भारतीय समाज में बालक बालिकाओं की असमानता। नंबर 1, शिक्षण संस्थाओं का अभाव। आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात भी बालक बालिकाओं को शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण शिक्षा के प्राप्ति के अवसरों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। नंबर 2, परिवार का वातावरण। सामाजिक भ्रांतियों तथा कुरीतियों के फलस्वरूप कोई भी परिवार अपने बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता देता है, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं को बालक की अपेक्षा शिक्षा प्राप्ति करने का अवसर नहीं मिल पाता, जो दोनों को मिलने वाले शैक्षणिक अवसर में असमानता को परिलक्षित करता है। नंबर 3, निर्धनता। अधिक निर्धन परिवार जहां एक ओर भरण पोषण की चिंता में लगा रहता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं की मनमानी फीस वसूली के कारण निर्धन परिवार के बच्चे को मिलने वाला शैक्षणिक अवसर समाप्त होता जा रहा है। नंबर 4, सामाजिक स्थिति। हमारे पूर्वजों के मन में चल रहे अंधविश्वासों के फलस्वरूप तथा प्राचीन समय में बनाए गए नियमों के मुताबिक
समाज में केवल उच्च वर्ग जाति विशेष के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जिसके कारण शैक्षिक अवसरों की असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 5, शारीरिक दोष। शारीरिक विकृति के कारण भी लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि बालक बालिका अपनी कमी के फलस्वरूप पर्याप्त शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, जो उनके शैक्षणिक अवसरों की असमानता को बढ़ावा देता है। नंबर 6, वर्गीय असमानता। गुरुकुल प्रणाली के समय से ही बनी मान्यता के कारण विशेष वर्ग जाति के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था, जो उनकी शैक्षणिक अवसरों की असमानता का प्रमुख कारण माना गया। नंबर 7, शिक्षण संस्थाओं के स्तर में अंतर। आजकल हमारे यहाँ देखा जाता है, बच्चों के पारिवारिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण संस्थाओं का स्तर निर्धारित किया गया है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग शिक्षण संस्थाओं का स्तर अलग अलग है, जो उनके शिक्षा प्राप्त करने के अवसर की असमानता को इंगित करता है। नंबर 8, भारतीय समाज में बालक बालिकाओं की असमानता। लिंग विभेदीकरण की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है, जो बालक बालिकाओं को सामाजिक मान्यताओं के कारण अलग रूपों में देखता है, जिसके कारण न केवल शैक्षणिक अवसरों की असमानता परिलक्षित होती है, अपितु उनको अपने अधिकारों से भी वंचित रहने का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक अवसरों की समानता के उपाय। छात्रों के घर के आसपास शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। नंबर 2, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। नंबर 3, सामाजिक नकारात्मकता के भाव को समाप्त किया जाना चाहिए। नंबर 4, शिक्षण शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। नंबर 5, दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। नंबर 6, निःसंदेह भेदभाव से मुक्त तथा समानता के आधार पर संचालित की जाने वाली समान विद्यालयी प्रणाली शैक्षिक अवसरों की पूर्ण समानता के संकल्प को पूरा करने में सहायक हो सकती है। हमारा यह सब यूनिट 3.5 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी को वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा विशेष शिक्षा में अध्ययनरत अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।